नमस्कार। चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नौखवाल। लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बताना चाहूँगा कि चुनाव से ठीक 10 दिन पहले आखिर क्या है माहौल। अगर 10 दिन पहले की बात की जाए तो मैं आज आपको पहले समीकरण बता देता हूँ। सट्टा बाजार के अंदर भी यही चल रहा है और सट्टा बाजार के अंदर भी जो कांग्रेस की जो भाव है काफ़ी अच्छे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस 80 के 1 और बीजेपी के 70 के 1 भाव मिल रहे हैं, यानी कांग्रेस की सरकार आ रही है। 38 से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है और 18 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 2 से 3 सीटें इनेलो के खाते में और ये सीटें हैं निर्दलीय भी सीटें जीत रहे हैं। ये पूर्व अनुमान है, लेकिन अगर अनुमान देखा जाए तो 40 के आसपास सीटें कांग्रेस और 25 के आसपास सीटें बीजेपी और 10 अदर्स सीटें जा रही है। और बाकी बची हुई सीटों पर जो आप देख सकते हैं फाइट है, लगभग 15 सीटों पर मामला फाइट का भी है, यानी 15 सीटों पर फाइट चल रही है। यानी वो सीटें कांग्रेस के पास भी जा सकती है, बीजेपी के पास भी जा सकती है, जेजेपी के पास भी जाती है। सही आंकड़ा तो ये है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारी सीटें फाइट में हैं। लगभग 20 सीटें फाइट में हैं, जिसमें से 5 सीटें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं कि कौन सी सीटें जहाँ फाइट है। जीटी रोड बेल्ट की 23 सीटों की बात की जाए, जिसमें से 6 जिले आते हैं: पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। जहां भाजपा 2014 में 21 सीटें जीती थी, 2019 के अंदर भाजपा 12 सीटें जीत पाई थी। और कांग्रेस जहां 2014 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस 2019 में 9 सीट जीत पाई थी, वहां क्या कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? अब बात यही कहते हैं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, महिपाल ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाष सुधा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 23 सीटों में से जो मजबूत कैंडिडेट भाजपा के सिर्फ नायब सिंह सैनी हैं। बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा, इनमें से महिपाल ढांडा सीट निकाल सकते हैं। कंवरपाल गुर्जर और सुभाष सुधा कमज़ोर स्थिति में हैं। साफ साफ कहूँगा कि अनिल विज को त्रिकोणीय मुकाबले में फंस चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा यहाँ से मजबूत स्थिति में है। अगर बात की जाए तो निर्दलीय यहाँ पर 1 सीट जरूर निकालेंगे जीटी रोड बेल्ट की, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में। अब कांग्रेस का मार्जिन भी बढ़ने वाला है। कांग्रेस यहाँ पर पिछली बार 2014 के अंदर 21 सीटें भाजपा हासिल कर पाई थी। 2019 के अंदर कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें हासिल कर पाई थी। यानी जो सीटें हैं 2014 की बात की जाए तो यह टोटल 21 सीटें हैं यहाँ पर। इस बार कांग्रेस इन 21 सीटों में से कांग्रेस 18 सीटें हासिल करने के बिल्कुल करीब है, 18 सीटें। लेकिन इनमें से कांग्रेस के पास 12 सीटें फिलहाल मौजूद है, लेकिन बाकी बची हुई सीटों पर भाजपा अपना वर्चस्व हासिल कर सकती है। या कुछ सीटें फाइट में हैं, जिसमें से करनाल आप मान सकते हैं, करनाल से भाजपा जीतेगी और कुरुक्षेत्र से भी भाजपा मजबूत है, पंचकुला से कांग्रेस मजबूत है। यानी ऐसा है, मानी 9 से कांग्रेस अपना आंकड़ा यहाँ पर 12 तक लेके जा रही है और 18 तक ये आंकड़ा आ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आएगा। यानी इन 23 सीटों में से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 सीटें हासिल कर रही है और जो बीजेपी है, बीजेपी 7 ही सीटें यहाँ पर हासिल कर रही है, क्योंकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत ही तो निर्दलीय यहाँ से जीत रहे हैं, बाकी सीटें फाइट में हैं। अगर इन 23 सीटों के कैलकुलेशन को आप आगे लेके चलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको राइट डाउन करता हूँ। 23 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी 7, कांग्रेस यहाँ पर 12 सीटें हासिल कर रहे हैं, बाकी सीटें फाइट में हैं। यह है जीटी रोड बेल्ट की। अब आगे चलता हूँ मैं अहिरवाल बेल्ट, जहाँ पर 11 सीटें हैं। यहाँ पर 2014 में बीजेपी ने सभी की सभी सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस को 2 ही सीटें मिल पाई थी। लेकिन इस बार क्या आंकड़ा रहने वाला है? इस बार मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रावदान सिंह मजबूत है, चिरंजीव राव मजबूत है, यानी 2 सीटें तो भाजपा की वही वापस आ रही है। राव नरबीर, आरती राव और अभय सिंह यादव। यहाँ पर आरती राव सीट पर तलवार टकी हुई है, बहुत सारी सीटों पर तलवार लटकी हुई है। टोटल यहाँ की 11 सीटें हैं, लेकिन इस बार 1 सीटें 2024 की बात की जाए तो 2024 में 1 सीटें निर्दलीय के खाते में जा रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अहिरवाल क्षेत्र में 3 सीटें ही मिल रही है। भाजपा को यहाँ से 7 सीटें मिल रही है। अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटें, जहाँ पे राव इंद्रजीत का प्रभाव है, टक्कर है, लेकिन फिर भी भाजपा यहाँ से 7 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। अहिरवाल क्षेत्र से भाजपा की मजबूती है। कुछ सीटें फाइट में हैं तो वो इधर उधर हो सकती है,
अहिरवाल क्षेत्र की रिपोर्ट यही है। 2014-2019 की रिपोर्ट आपके सामने है और 2024 की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। अब साउथ हरियाणा में 9 सीटें हैं जहां पर फरीदाबाद और पलवल आते हैं और अहिरवाल क्षेत्र के जिले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। वहीं पर फरीदाबाद और पलवल में क्या है, चौधरी उदयवान जी हैं, कर्ण दलाल है, नीरज शर्मा है, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल है। 2014 में भाजपा 3, कांग्रेस 3 और इनेलो ने 2 सीटें निकाली थी, बीएसपी ने 1 सीट निकाली थी। 2019 के अंदर भाजपा ने 7 सीटें निकाली, कांग्रेस ने 1 सीटें निकाली थी क्योंकि यहाँ पर भाजपा की मजबूत स्थिति थी। लेकिन इस बार क्या है, टोटल जो सीटें हैं अहिरवाल क्षेत्र की 9 सीटें हैं। इनमें से चौधरी उदयवान सीट निकाल रहे हैं, नीरज शर्मा सीट निकाल रहे हैं, बाकी सीटों पर फाइट का मामला है, 2 सीटें हैं। अगर अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को लगभग 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में है। 4 सीटें तो उदयवान चौधरी की, नीरज शर्मा की 2 और 2 सीटें और 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस हासिल कर लेगी। बाकी सीटों पर फाइट पे है, यानी किधर भी जा सकती है। ये है साउथ हरियाणा का, जो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़ा बता रहा हूँ। छट्टा बाजार के हिसाब से भी आपको बताया, ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से भी 90 सीटों का आंकड़ा बता रहा हूँ। फरीदाबाद और पलवल आ चुके हैं इनमें। अब चलते हैं बांगर बेल्ट, जिसमें जींद, कैथल, 2 जिले बांगर बेल्ट में शामिल किए गए, जींद और कैथल। अब यहाँ पर क्या है, पिछले 2014 की स्थिति आपके सामने। इनेलो ने भी 3 सीटें निकाली थी, कांग्रेस ने 1, भाजपा ने 2, निर्दलीय 3 जीत गए थे। 2019 में 3 भाजपा ने निकाली थी, जीजेपी यहाँ से जीत गई, कांग्रेस यहाँ पर 1 सिमट गई थी। यानी इन 9 सीटों में, अब की बार आपको बता दें कि इन 9 सीटों में से 2 सीटें छोड़कर 7 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है 7 सीटों पर। बाकी निर्दलीय निकालेंगे 1-2 सीट, लेकिन भाजपा और जेजेपी और आईएलडी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। यानी यहाँ से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हालांकि 1 सीट मजबूत है बीजेपी की, वो सीट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मजबूत है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो 1 सीट भी बीजेपी निकाल पाएगी। लेकिन फिर भी हम 1 सीट कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि फाइट की सीटें हैं, क्या पता बीजेपी के पलड़े में चली जाए। बांगर बेल्ट से बीजेपी सफाया है। अब चलते हैं आगे देशवाल बेल्ट, जिसमें से आते हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हुड्डा के गढ़ के नज़दीकी, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पवार है, गीता भुक्कल है, कुलदीप शर्मा है, ओम प्रकाश धनखड़ है। वहाँ पर पिछली बार कांग्रेस 11 सीटें निकाल पाई थी। भाजपा वहाँ से मजबूत नहीं है, ना तो 2014 में थी ना 2019 में थी। यहाँ से इस बार भी यही आंकड़ा रहने वाला है। भाजपा को 1 सीट मिलेगी, देशवाल बेल्ट से वो सीट कोई भी हो सकती है और वो सीट लगभग यहाँ से सोनीपत जिले की सीट हो सकती है जो भाजपा को मिलेगी, रोहतक की सीट हो सकती है। भाजपा वैसे भी 2 सीटों पर मजबूती है, यही समीकरण हो सकता है। लेकिन 11 सीटें इस बार फिर से कांग्रेस को मिलेगी। देशवाल बेल्ट से कांग्रेस मजबूत स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं। जाट बहुमूल्य बागड़ बेल्ट 21 सीटें हैं, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी है। भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहाँ से जाट बहुमूल्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला है, रणजीत सिंह चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, गोपाल कांडा है, सावित्री जिंदल है, देवेंद्र बबली है, कैप्टन अभिमन्यु है, अनिरुद्ध चौधरी है। यहाँ से मैं इस बार कह देता हूँ कि निर्दलीय की बात की जाए तो 1 या 2 सीटें, जैसे कि निर्दलीय सावित्री जिंदल मजबूत स्थिति में है, निर्दलीय यहाँ से सीट निकालेगी। हिसार जिले की सीट है, सिरसा की सीट है, फतेहाबाद की सीट है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो INLD पार्टी के खाते में 2 सीटें जाएंगी। पिछली बार की देखी जाए तो इनेलो ने 12 सीटें जीती थी, लेकिन पिछली बार इनेलो ने 1 सीट जीती थी। इस बार जो है इनेलो यहाँ से 2 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस जो है इस बार यहाँ से 8 से 10 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है इस बेल्ट में। ठीक है, टोटल सीटें यहाँ पर 21 है। और बाकी निर्दलीय की बात की जाए तो निर्दलीय के यहाँ पर अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। हालांकि 1 सीट है निर्दलीय, हिसार की सावित्री जिंदल 1 सीट मिल रही है। जेजेपी सपाया है, हलोप्पा 1 सीट फिर से हासिल कर रही है। अब बात करते हैं INLD पार्टी की। 2 सीटों के अलावा INLD पार्टी के यहाँ से 3 सीट जीतने की चांसेस भी है। और भाजपा यहाँ पर ज़्यादा नहीं, भाजपा 2 से 4 सीटें ही हासिल कर पाएगी। अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो पिछली बार भाजपा के पास 4 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से 8 सीटें हासिल कर सकती है और बाकी बची हुई सीटें इनेलो हासिल कर सकती है। इनेलो पार्टी 4 सीटें हासिल कर सकती है, कुछ सीटों पर फाइट है। यानी टोटल 21 सीटें हैं, इनमें से कुछ सीटों पर फाइट है। फाइट की सीट आपको बताता हूँ। आजमपुर की सीट फाइट पर है, श्रुति चौधरी की सीट फाइट पर है, अभय सिंह चौटाला ये सीट निकाल लेंगे, रणजीत सिंह चौटाला हारेंगे, यहाँ से INLD पार्टी सीट निकालेगी। और दिग्विजय चौटाला की सीट फाइट में है, गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल यहाँ से सीट निकाल लेगी, देवेंद्र बबली हार रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हार रहे हैं।
अनिरुद्ध चौधरी है जो श्रुति चौधरी के साथ टक्कर, यानी फाइट की सीटें हैं तो कुछ कह नहीं सकते फाइट की सीटें, लेकिन कन्फर्म सीटें यही मिल रही है। अब अगर इनका टोटल आंकड़ा देखा जाए जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की है, यहाँ पर आपको बताता हूँ 23 सीटें बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस की बात की जाए लगभग 45 के आसपास सीटें। तो यही आंकड़ा मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 45 सीटें कन्फर्म निकाल रही हैं, और वहां से कांग्रेस पार्टी की जो नाजुक स्थिति बढ़ती जा रही है, भव्य बिश्नोई के गढ़ आदमपुर के अंदर कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। क्यों होती जा रही है वो भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कैसी लगी रिपोर्ट जरूर लिखिएगा। जय हिंद साथियों।